हेलो गाइस, मेरा नाम एस के सिंह है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ रैखिक समीकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है, रैखिक समीकरण होता क्या है। देखिए, रैखिक समीकरण हमारा एक ऐसी बहुपद होता है जिसके चर राशि की घात हमेशा क्या होती है, एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो होते हैं रैखिक समीकरण, सही है ना। घात हमने कितनी बताई, एक बताई केवल, क्योंकि जैसे हमारा एक्स है, वाई है, जेड है, किसी में भी हम ले लें, हमें उसमें क्या है, स्क्वायर नहीं लगा होना चाहिए। मतलब क्यूब नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, केवल सिंपल होना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अब रैखिक समीकरण के प्रकार, रैखिक समीकरण के प्रकार। देखिए, रैखिक समीकरण के प्रकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है एक चर वाला, एक चर वाला, सही ना। दो चर वाला। अब देखो, एक चर वाले में यहीं पर समझा देता हूं मैं। एक चर वाले में क्या है, जैसे हमें ये दे दिया 2x + 3 = 5, या हमें दे दिया 4x + kx = 3। इस टाइप से हमें करके दे दिया। मतलब हमारा क्या है, एक चर ही आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं एक चर वाला समीकरण। अब देखिए, दो चर वाले में क्या होता है, जैसे हमने लिख लिया x + y = 4 कर दिया, 3x + 5y = 10 कर दिया। तो ये हमारे क्या हैं, दो चर वाले समीकरण। अब देखिए, यहां पर पहला है, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, केवल हम इसको पक्षांतर कर देते हैं। चर एक साइड में ले जाएंगे, अचर एक साइड में ले जाएंगे और उसको हल कर देंगे। लेकिन यदि हमारे दो चर वाले होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, पहले बराबर करते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारे चर के साथ अचर पद दिए हैं उनको क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं, उसके बाद इसका हल करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक चर वाले समीकरण पर क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद दो चर वाले समीकरणों पर क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए, तो फिर ये हमने ये दो क्वेश्चन ले लिए हैं। ये हमारे एक चर राशि वाले हैं, समीकरण हैं। हमें क्या करना है, केवल इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए, सिंपल क्या होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 7 है, इसको जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x = 7 में से 3 गए, कितना हो गया, 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2। 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी, x बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा 5y है = ये 4 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। 5y बराबर, अब देखो यहाँ पर ये कितना बचेगा, -5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5/5। 5 से 5 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 1। ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक चर राशि वाले। इनमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत ही आसानी से ये
निकल आते हैं। सही है ना। केवल आप इनका पक्षांतर कर दीजिए, चर राशि एक तरफ ले जाइए, अचर राशि एक तरफ ले जाइए और इसको हल कर दीजिए। तो ये तो हमारे हो गए एक चर राशि वाले। अब ले लेते हैं, यदि हमें दो चर राशि दी हो तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, दो चर राशि वाली का ये समीकरण है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, दो चर राशि हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, 12 दिया हुआ है, और 5x प्लस के 2y बराबर कितना दिया है हमारा, 29 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमें इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या है कि हमें एक राशि को तो समान करना ही पड़ेगा। सही है भाई, चाहे x को हम समान कर लें चाहे y को समान कर लें। हम अधिकतर ऐसे करने का कोशिश करें जो हमें सरल लगे। देखिए, यहाँ पर हमारा 2y है और यहाँ पर हमारा y है, तो हमें केवल क्या है, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो हमें समान मिल जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर, क्योंकि भाई दोनों प्लस हो जाएंगे इसलिए घटाने पर। चलिए, हम पहले समीकरण में 2 का गुणा कर लेते हैं। पूरे में 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4x प्लस के 2y बराबर 12 दूनी 24। नीचे वैसे ही लिख लेते हैं 5x प्लस के 2y बराबर 29। ये हो गया हमारा, हमने लिख रखा है घटाने पर, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया भाई हमारा पूरा। अब देखिए, ये 5x है, माइनस का है, 4x प्लस का है तो माइनस का x बचा, बराबर ये 29 है, ये 24 है। भाई माइनस का ज्यादा है, 29 में से 24 गया तो माइनस का 5 बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या हो गया, 5। अब ये हो गया। अब क्या करना है, हमें y का भी मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कि x, सॉरी, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 1 कौन सा है हमारा, 2x प्लस के y बराबर 12। 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, 5 प्लस के y बराबर 12। 5 दूनी कितना हो गया, 10 प्लस के y बराबर 12। y बराबर कितना हो गया, 12 माइनस के 10, तो y बराबर कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से हमारे मान निकल के आए हैं, x बराबर 5 और y बराबर 2। देखिए, रैखिक समीकरण हल करने की अलग अलग विधियां हैं। एक प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है, एक बीजगुणन विधि है, ठीक ना। तो जो ये हल हमने जो किया है, ये हमारा विलोपन विधि के द्वारा है। हम आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे, सही ना, सारी विधियां बताएंगे। अब एक काम करते हैं, एक एक करके उन विधियों को कर लेते हैं। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक ही क्वेश्चन से क्या हम तीनों विधियों को प्रूव कर देंगे। चलिए, अब इसको हम क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि देखिए, हमारा समीकरण नंबर 1 ये रहा और समीकरण नंबर 2 ये रहा।
हम किसी एक समीकरण से किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से हमने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 11 है, तो हमने x बराबर क्या कर लिया, 11 माइनस वाई। सही है। तो ये 11 माइनस वाई है, ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हम आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। चलिए समीकरण नंबर 2 उठा लीजिए, तो ये कितना है, 3x प्लस के 2y बराबर 6। हमें रखना क्या है, x का ही तो मान रखना है। तो चलिए 3x की जगह कितना है, 11 माइनस वाई प्लस के 2y बराबर 6। 11 तिया 33 माइनस के 3y प्लस के 2y बराबर 6। अब देखो ये माइनस के 3y है, ये प्लस के y है। अब यहां से यदि हम इसको हटा देते हैं तो देखो क्या होगा, माइनस के y बराबर 6 माइनस के 33। तो माइनस के y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 33 में से 6 गया, कितना बचा, 27। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 27। अब y बराबर हमारा कितना हो गया, 27। अब हम क्या करेंगे, y का मान कहां रख देंगे, यहां पर, ठीक ना। इसको हम समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। अब लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, सही है। और y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ये हमारा है क्या, x बराबर 11 माइनस के y है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस के 27। x बराबर देखिए 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 1 माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 16। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 16। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरी विधि लेते हैं हम। अब आ जाइए किसमें, विलोपन विधि में। देखिए विलोपन विधि में पहले ही बताया गया था कि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी एक चर राशि को क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। देखिए यहां पर इसको समान करेंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहां पर समान करेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। हम कोई सा भी कर सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 3y बराबर 33। पूरे में 3 का गुणा हो गया। इसको लिख लीजिए 3x प्लस के 2y बराबर 6। अब देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, इसको
घटाने पर ये माइनस और ये माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया। 3 में से 2 गया, y बचा बराबर 33 में से 6 गया, कितना बचा 27। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 27। अब देखिए y का मान क्या है, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो लिख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना है 11, x प्लस वाई की जगह कितना है 27 बराबर 11, तो x बराबर कितना है 11 माइनस के 27, x बराबर कितना है माइनस के 16। तो ये हमारा x का मान हो गया और ये हमारा y का मान हो गया, किसके द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा। सही है। चलिए आगे हम अगली विधि कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, बीजगुणन विधि में क्या है, ये हमारा फॉर्मेट होता है कि यदि हमारे इक्वेशन इस तरीके से दिए होंगे समीकरण कि a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0, तो हमारा फॉर्मेट इस प्रकार हम बनाते हैं x y 1, इस तरीके से लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, यदि ये बराबर के इस तरफ है तो यहाँ पर हम 1 लेंगे और बराबर के उस तरफ है तो यहाँ पर हम क्या है -1 लेंगे, या फिर हम उस समीकरण को ही इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ये प्रोसीजर है, इसको आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। सही ना, क्वेश्चन अभी वाला ही ले लेंगे जो अभी हमने लिया था, सेम हो गया। चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हम यहां पर ही लिख लेते हैं उसको। क्वेश्चन था हमारा x प्लस वाई बराबर 11। दूसरा क्या था 3x प्लस के 2y बराबर 6, यही था। सही है। चलिए अब एक चीज देख लीजिए, इसी फॉर्मेट पे मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप एक बार देखते चलिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ax प्लस वाई माइनस के 11 बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस के 2y माइनस के 6 बराबर 0। ये चीज हो गई हमारी। अब देखो इसी में समझा देता हूं, ये हमारा a1 बनेगा, ये हमारा b1 बनेगा, ये हमारा c1 बनेगा, ये हमारा a2 बनेगा, ये b2 बनेगा और ये हमारा c2 बनेगा। केवल किसको लेते हैं हम, संख्याओं को। सही है। चलिए मैं साथ साथ मिटाता चलूंगा, करता चलूंगा। सबसे पहले यहां पर लेना है मैं b1। देखिए y के साथ हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 तो रखा ही जाएगा, तो यहां रख लिया हमने 1। b2 में कितना है, यहां पर y के साथ 2 है, तो यहां पर आ गया हमारा ये 2। इसी तरीके से c1, देखिए c1 में कितना है माइनस के 11, तो यहां पर लिख लिया माइनस के 11। c2 में कितना है माइनस के 6, तो यहां पर लिख दिया हमने माइनस के 6। a1 की जगह पे कितना है 1 है, हमने 1 लिख दिया। सही है। a2 की जगह पे कितना है हमारा 3 है, हमने यहां पर 3 लिख दिया। b1 की जगह पे 1 है,
और V2 की जगह पे 2 है। ये सारा हमने पूरा फॉर्मेट हमने क्या किया, लिख लिया। अब एक चीज देखिए, हमारा मल्टीपल करना है केवल, सही ना। मल्टीपल इस तरीके से ही होना है। इसको हम, इस लाइन को मिटा देते हैं, हम इसको हम कर सकते हैं अब तो आराम से। देखिए अब हमें करना क्या है, आपस में क्रॉस मल्टीपल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -6। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता था, 11 दूनी 22 माइनस के हो रहे हैं, लेकिन वो माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 22। इसी तरीके से यहाँ पर 11 तिया 33, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 माइनस के 3। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व, x बटे यहां पर ये कितना है 22, 22 में से 6 गया, कितना बचेगा, यदि 22 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, जब 22 में से 6 गया तो 16 ही तो बचा। तो यहां पर ये हो गया हमारा 16 बराबर y अपॉन 33 में से 6 गया तो माइनस के 27 इक्वल टू 1 अपॉन, भाई यहां पर ये कितना बचेगा, माइनस का 1। इस तरीके से ये फॉर्मेट हो गया। अब देख लीजिए हमें करना क्या है, एक बार तो x के बराबर में इसे रख दो, एक बार y के बराबर में रख दो, हमारा x का मान भी निकल आएगा, y का भी मान निकल आएगा। चलिए x बटे 16 बराबर 1 अपॉन माइनस के 1, क्रॉस में मल्टीपल कर दिया, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 16। इसी प्रकार हम y से कर लेते हैं। तो देखिए y अपॉन माइनस के 27, 1 अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस में मल्टीपल करेंगे तो y बराबर कितना हो गया, हमारे मान क्या निकल के आए, x बराबर माइनस के 16 और y बराबर 27। हमने तीनों विधियों का प्रयोग कर लिया है, तीनों को देख लिया है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको फॉर्मेट यही रखने हैं और इसी तरीके से हल करना है। तो जो रैखिक समीकरण का टॉपिक था ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं है, सही है। अब आप इसको एक बार करके देखिए, नहीं समझ में आता है कमेंट में पिन कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।